हरे कृष्ण। मुकुंदमाला स्तोत्रों में ही एक अत्यंत सुंदर श्लोक है नाम के विषय में, भगवान के नाम। हाँ, श्लोक संख्या 29। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुम समर्थ बिनवति कश्चित् अहो जनानां रसनाभिमुख। ये राजा कुलशेखर यहाँ पे एक प्रकार से हमारे लिए दुख प्रकाश कर रहे हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए वो अपना मन का दुख व्यक्त कर रहा है इस श्लोक में। वो बता रहे हैं, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुम समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम। कह रहे हैं कि अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इति इत्यादि, अर्थात इतने सारे भगवान के नाम है, सुंदर नाम है भगवान के। और ये नाम कोई ऐसे वैदिक मंत्र नहीं है जिसको हम उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे कि वेद का जो मंत्र है वो बड़े कठिन होते हैं, उसको उच्चारण करना उसके लिए एक उपयुक्त ब्राह्मण की आवश्यकता होती है जो इनको उच्चारण कर सके, वैदिक मंत्र को ठीक ठीक से प्रपार ढंग से है? पर ये भगवान के नाम इस प्रकार है कि ये इतने सरल है कि कोई भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो भी कोई भगवान इसका अपराध नहीं लेते हैं, है? कोई कृष्ण, कोई कृष्णो कहते हैं, कोई कृष्णा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, तो भगवान इसका अपराध नहीं लेते हैं। नाम लो मेरा, भगवान कहते हैं। पर वैदिक मंत्रों में, वेद का जो मंत्र है उसमें उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो उसका फल परिवर्तित हो जाते हैं। जिस कारण ये यज्ञ किया जा रहा है वो कारण ही उसको उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है यदि मंत्रों में उच्चारण में भूल हो जाए। पर भगवान के नाम इतने दयालु है कि उसको हम कैसे भी उच्चारण करें, कैसे भी ले, राम बोले, रामो बोले, रामा बोले, भगवान प्रसन्न रहते हैं। नाम लो मेरा बस, भगवान कहते हैं। हम देखते हैं राम, जैसे नर्थ इसमें अपना उत्तर भारत में हम भगवान राम को राम कहते हैं। वही दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा रामा, कृष्णा, रामा, आ लगा देते हैं। वही आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे बंगाल में तो वहां पे रामो, कृष्ण, हाँ, तो उच्चारण बदल जाते हैं। पर भगवान नहीं बदलते हैं, नहीं नाम बदलते हैं, नहीं नाम का महिमा बदलते हैं, वही रह जाते हैं नाम का महिमा, उतना ही शक्तिशाली रह जाता है नाम भगवान के। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भगवान के इतने सारे सुंदर नाम है, आप इसको उच्चारण कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव, ये नाम दिया है। और बताइए इति इत्यादि अनेकों नाम है भगवान के, असंख्य नाम है। ये नाम वक्तुम समर्थोपि, वक्तुम समर्थ, वक्तु अर्थात आप, हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं उसको, हम उसको उच्चारण करने में समर्थ है, हमारे में सामर्थ्य है कि हम उसको उच्चारण करें। अभी न वक्ति कश्चित, तथापि हम उसका उच्चारण नहीं करते, हम कभी बोलते नहीं है। हमारे में सामर्थ्य है, भगवान ने जिह्वा दिया हुआ है, मुख दिया हुआ है, भगवान का नाम हम उच्चारण कर सकते हैं। पर ना कर, हम कभी करते नहीं है उसका उच्चारण। तो राजा कुलशेखर अपना दुख इस प्रकार प्रकाश कर रहे हैं कि अहो जनानाम व्यसनाभिमुख, हे भगवान, ये जो मनुष्य है, ये जो मानव है, ये जो जीव है,
इस पृथ्वी पे आया है एक कार्य करने हेतु, कि भगवान का नाम ले, भगवान का स्तुति करे और इस कर्म बंधन से मुक्त होके अपना स्वधाम जा सके। हाँ, ये कार्य हेतु आए थे जीव। पर यहाँ पे आके व्यसन अभिमुख, वो अपना एंजॉयमेंट में, अपना इंद्रिय तृप्ति में इस प्रकार डूब जाते हैं कि वो जो मुख्य कार्य जिसके लिए आया था वो वही भूल जाते हैं। ओहो, कितनी दुख की बात है। राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि कितनी दुख की बात है कि भगवान ने इतने सारे नामों में हैं अपने शक्ति डाल दिए है। इतने सारे नाम हैं जो कि अत्यंत सरल हैं। वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। जो हम प्रत्येक दिन सुबह इसका उच्चारण करते हैं शिष्टाष्टकम, है कि ये नाम भगवान ने विभिन्न नाम के रूप में इस कलियुग में अवतरित हुए हैं। कोली काले, चैतन्य चरितमृत में है, कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में भगवान कृष्ण का अवतार नाम रूप में है, नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और प्रत्येक नाम में भगवान ने अपने समस्त शक्ति उसमें निहित किया हुआ है, अर्पित किया हुआ है। फिर और सरल कर दिया, बोला कि नियमित स्मरणे न काल है, कोई समय की रोक टोक नहीं है। कोई प्रातः काल में लेते हो, कोई सायंकाल में लेते हो, कोई दिन में लेते हो, कोई खाते समय लेते हो, कोई सोते समय लेते हो, किसी भी समय हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। अमरेंद्र प्रभु इसका व्याख्या और विस्तृत करते हैं। श्रीमान अमरेंद्र प्रभु को मैं उनको सुनता हूँ, इसलिए उनका आ जाता है, मैं जो कहता हूँ उनके सुन के कहता हूँ। तो वो उसका विस्तृत और सरल कर देते हैं। वो कहते हैं कि विग्रह सेवा हम किसी भी समय नहीं कर सकते। भगवान विग्रह रूप में भी है, विग्रह सेवा हम किसी भी समय नहीं कर सकते हैं। हम हमारा मन चाहा हम खाते खाते विग्रह सेवा नहीं कर सकते। एक समय है उसका, है, एक एक पद्धति है, एक नियम को हमें नियम अनुसार करना होगा। भगवान ग्रंथ रूप में है। अब मैं खाते खाते सोते सोते भगवतम खोल के नहीं बैठ सकता, है? पर भगवान जब नाम रूप में आते हैं तो भगवान सबसे दयालु होते हैं। नाम रूप में भगवान सबसे दयालु है। कहते कभी भी आप खाते हुए, चबाते चबाते, हम भोजन ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उस समय हम प्रसाद को लेते हुए भी हम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कह सकते हैं। उसमें कोई अपराध नहीं है। हम स्नान कर रहे हैं, अब स्नान के समय हम विग्रह पूजा नहीं कर सकते, सोच सोच भी नहीं सकते हैं, अर्चनम बंदनम नहीं कर सकते, पर भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम प्रभु वहां पे भी हाजिर। तो इस प्रकार जो इतना दया, इतना करुणा के साथ भगवान नाम रूप में कलियुग में अवतरित हुए हैं, पर हमें नाम में रुचि नहीं है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। मुझे नाम जप करते करते झपकी आ जाती है? कारण क्या है? कारण ये है कि नाम के विषय में हम सोचते नहीं, हम नाम को साधारण मान लेते हैं। हम जानते हैं, कहते हैं कि नाम ही भगवान है। हम जानते हैं कि ये जो नाम नाम अभिन्नत्वात् नामो नामिने, गुरु महाराज पाए कहते हैं, अभिन्नत्वात् नामो नामिने, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये हम जानते हैं। पर ये हमारे भीतर नहीं है। इसको हम अ, साक्षात्कार नहीं किए हुए हैं, इसको उस प्रकार से हमने आत्मस्थ नहीं किए हुए हैं, हम भूल जाते हैं। हरे कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण, जस्ट कोई सामने है हरे कृष्ण, पर हम जो नाम ले रहे हैं हरे और कृष्ण, ये दो नाम का अर्थ क्या है, ये दो नाम क्या कहना चाहते हैं, ये भगवान का कौन सा रूप है, वो हमारे उसमें रहते नहीं है। हम अपने अ, दिनचर्या में भूल जाते हैं उसको, कि ये दो शब्द नहीं है,
ये मात्र शब्द नहीं है कि कोई हिंदी या संस्कृत के दो दो वर्ड्स नहीं है। ये क्या है? स्वयं भगवान है। और इस प्रकार से जब हम सोच सकते हैं तो हम सजग रहते हैं, हमारे कॉन्शसनेस, हमारे चेतना जागृत रहते हैं। फिर हम नाम में भी हमें रुचि आने लगती है। कुंती महारानी भी नाम का ही अपना दो, जो कुंती महारानी की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना में प्रथम दो श्लोक में उन्होंने भगवान का स्तुति किया। इसके बाद आके भगवान का नाम का स्तुति कर रहे हैं, नाम का गान कर रहे हैं भगवान का। तो हमने एक श्लोक कल के सत्र में सुना था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं आगे जो बता रहे हैं कुंती महारानी उसको समझने का। और हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कुंती महारानी के सुंदर प्रार्थना, जो कि एक प्रकार से हम जैसे बद्ध जीवों को वह सिखा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो उसका एक बार हम पुनरावृत्ति करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय अष्टादश श्लोक 18 नंबर श्लोक। कुंती उवाच नमस्य पुरुषं तद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बाहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाघोषजमद्वयम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यो धरो यथा तथा परं हंसानां मुनीनाम् अमलमात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथं पश्यामि हि श्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। ये ये जो अंतिम दो श्लोक है, इसमें भगवान का नाम का ही चर्चा हुई है। नाम हमने पिछले सत्र में भगवान के कुछ नामों का विश्लेषण किया। और इसके आज जो श्लोक पढ़ेंगे वो ये है।
नमः पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांध्रये। ये 22वां श्लोक है, 22nd श्लोक। तो इससे पहले के श्लोक में बताए थे कृष्णाय, हमने प्रत्येक नामों का अर्थ समझने का प्रयास किया कि कृष्णाय, कृष्ण कौन है, वासुदेवाय, वासुदेवाय क्यों बताया गया हमको, देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय, 5 नाम, 5 प्रकार से भगवान को पुकारे हैं। और उस 5 नाम से कुंती देवी क्या व्यक्त करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं भगवान को। हम्म? तो नाम का जब हम अर्थ जानते हैं तो हम उसी भावना के साथ भगवान को बुला सकते हैं, उसी भाव के साथ में भगवान को हम आह्वान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कृष्णाय, जो कि सर्वम कर्षयति, सभी को आकर्षित करते हैं। वासुदेवाय, वासुदेवाय वो वसुदेव के पुत्र, वसुदेव वो है जिन्होंने अपने वचन के रक्षा हेतु अपने 6 पुत्रों को कंस के हाथ में दे दिया था। हाँ, क्योंकि जानते थे कि मृत्यु उनका अवश्यंभावी है, तो भी दे दिया था, कारण प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बता रहे कि कृष्णा आप उस वसुदेव के पुत्र हो जो अपने 6 बार मृत्यु वरण किया, उसने, उन्होंने 6 बार मृत्यु को वरण किया। पुत्र को अपने साथ हाथ में, अपने सामने मरते हुए देखना एक प्रकार से मृत्यु ही है? वह 6 बार मृत्यु को स्वीकार किया, पर अपने वचन को जाने नहीं दिया, वचन को स्थिर कर रखा उसने। फिर पता है देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन, जो कि उनके जन्म लीला को स्मरण दिलाते हैं। भगवान की जन्म देवकी के गर्भ में हुआ कि माँ यशोदा के गर्भ में हुआ, यशोदा नंदन है कि देवकी नंदन है, जन्म कैसे हुआ, तो वो लीला हम समझ सकते हैं। और फिर हम जान सकते हैं कि भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम है। भगवान गीता में बताया है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है? मुझे, मेरा जन्माष्टमी जब आप पालन करते हो तब ये मत समझ लेना कि आपका जैसे बर्थडे मनाते हो मेरा भी वैसे ही बर्थडे मना रहे हो, नहीं है। मेरा दिव्य जन्म है, तो मेरा जन्म आपका जन्म अलग है। मैं अलग हूँ आपसे, क्योंकि मैं यहाँ पे मनुष्य रूप में, नर रूप में लीला करने हेतु आया हूँ, तो मैं नरवत आचार व्यवहार करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं साधारण मनुष्य हूँ। तो कुंती देवी उसका भी स्मरण कर रहे हैं कि यद्यपि आप यहाँ पे अवतरित हुए हो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, आप धर्म संस्थापन करने के हेतु यहाँ पे इस पृथ्वी लोक पे, इस मर्त्यलोक पे आते हो, पर आप दिव्य हो। ये भी कुंती देवी यहाँ पे स्मरण दिला रहे हैं, ये भी स्मरण कर रहे हैं। फिर नंद गोप कुमार आया, जिससे कि उनका बाल लीलाए, उनका बाल्यावस्था के जो लीलाएं हैं अपने साथियों के साथ में, गोप साथियों के साथ में, वो लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। फिर गोविंदाय, गोविंदाय का हमने 3 अर्थ सुने थे। गोविंद अर्थात जो गो माताओं को आनंद देते हैं, गोविंद जो समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। हमारे इंद्रिय, जितने भी इंद्रिय है वो इधर उधर भागना चाहते हैं? उनको चाहिए जो जो अकरणीय है उसको करना, जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसको चखना चाहते हैं, जो नहीं सूंघना चाहिए उसको सूंघना चाहते हैं। इंद्रिय हमारा क्या होता है इस प्रकार, जो नहीं करना चाहिए उधर हमें खींच के ले जाने का प्रयास करते हैं। पर ये गोविंद, ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण हमारे समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज के कथा में हम जानते हैं कि वह अपने 10 इंद्रिय, अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को वह भगवान के चरण में अर्पित कर दिए थे और प्रसन्न रहते थे। एकादशी किया अम्बरीश महाराज, 1 वर्ष पूरा एकादशी किया। एकादशी के बाद जब एकादशी वो भंग करेंगे, उस समय दुर्वासा मुनि आता है
आके उनको रोकने के लिए कहते हैं। वो स्नान करने के लिए जाते हैं। एकादशी भंग होने का समय आ चुका है। जो एकादशी का व्रत के बाद जो हमें पारण करना होता है, पारण का समय जा रहा है। तो वो क्या करें अम्बरीश महाराज, सभी जनों से जो उपस्थित थे उनसे सभी से परामर्श करके, उनसे आज्ञा लेके वह जल पीते हैं, क्योंकि वो निर्जल उपवास किए थे। तो जल पी के वो आ, उपवास भंग करते हैं। उधर दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हो जाते हैं जान के इस कि मेरे मुझे अतिथि, मैं हूं अतिथि, मैं आया हूं, मुझे मेरे सत्कार ना करके वो स्वयं एकादशी भंग किया है, व्रत भंग किया है। वो वहीं से एक असुर को भेजते हैं कि इनको हत्या करना है। ये अम्बरीश महाराज जो है, इनको कोई दंड मिलना चाहिए, दंडित होना चाहिए। पर अम्बरीश महाराज इतने आनंद में है, उसमें भगवत में उस श्लोक में वर्णन है कि एक असुर की सृष्टि करता है दुर्वासा मुनि अपने क्रोध से, जिसको वो भेजते हैं अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। वह असुर आ रहे हैं सामने, एकदम सामने कराल रूप लेके एक असुर आ रहे हैं। पर अम्बरीश महाराज अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिले, बचने का प्रयास ही नहीं किया उन्होंने कि ये तो मार डालेगा, क्या करो बचने का। हिले ही नहीं वो। हम तो एक मक्खी आता है तो हिल जाते हैं ना इसे। तो वो इतना बड़ा असुर आ गया, वो हिले नहीं। भगवान पे वो इतना समर्पित थे। उनको पता था कि ये असुर यदि मुझे मारेगा तो ये भगवान की इच्छा है, कारण मैं भगवान का भक्त हूँ। वो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान पे इस प्रकार समर्पित है वो, कि वो असुर आते हैं, वो जब हिलते नहीं हैं तो कहते हैं कि भागवत में वर्णन है कि सुदर्शन स्वयं ही, साधारणतः सुदर्शन को कृष्ण भेजते हैं, किसी को कुछ करना होता है तो सुदर्शन को आदेश देते हैं कृष्ण, कृष्ण के आदेश से सुदर्शन आते हैं और किसी का संहार करते हैं। उस समय सुदर्शन ने अपेक्षा नहीं की भगवान के आदेश का, आके वो उस असुर को संहार करते हैं सुदर्शन। तो ये समर्पण कब आता है, जब हम भगवान के नाम पे, भगवान पे हम समस्त इंद्रियों को डाल देते हैं, और उससे हमें सारे आनंद की अनुभूति होती है। इतने आनंद की अनुभूति होती है कि हमें कोई और फीलिंग्स रहता ही नहीं, हमारे पास और कोई अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं होता। हमारे इंद्रिय पूर्णतः आनंदित रहते हैं। तब वो इंद्रिय इधर उधर भागने के प्रयास नहीं करते हैं कि ये देखे वो देखे, तब इच्छा चली जाती है। इसलिए भक्ति में जब आते हैं कुछ समय बाद ऐसा होता है कि फिर मूवीज देखने की इच्छा चली जाती है, जो कि एक अट्रैक्शन होता था। क्रिकेट देखने का इच्छा समाप्त हो जाते हैं, क्रिकेट में चल रहा है पता नहीं कुछ आजकल चल रहा है, तो वो उसका इच्छा भी चले जाते हैं, क्योंकि तब लगता है कि जो आनंद है वो आनंद यहाँ पे है, जिसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान ने गीता में बताया है कि जब हमें कोई उच्चतर स्वाद का अनुभूति होती है, तो ये जो निम्न छोटे मोटे स्वाद है उसको हम भूल सकते हैं, उसको हम त्याग सकते हैं, उसको त्यागने में हमें फिर कठिनाई नहीं होती है। तो उच्चतर स्वाद, हायर टेस्ट जब हमें मिल जाते हैं परम दृष्टवा, तब हम ये बाकी सबको निकाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार गोविंद, जो कि हमारे समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, और तृतीय अर्थ जो हमारे आचार्यों ने दिया है वो है आ, गो। गो का अर्थ बताया कि गोविंद अर्थात जो गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। और मुख्यतः श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि मुख्यतः श्रीमती राधा रानी, जो श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं वो है गोविंद। तो गोविंद बोलते हमारे कितने लीलाएं सामने आ जाते हैं, एक नाम से, एक मतलब एक नाम भगवान को उच्चारण करे कितने सारे लीलाएं आ जाते हैं। तो इस प्रकार नाम लेके भगवान का आह्वान करते हैं। तो अगले श्लोक में चलते हैं आज हम। एक किस था 22वां श्लोक में आज हम पढ़ेंगे। नमः पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे।
यहाँ पे भी भगवान को 4 नामों से भगवान का आह्वान कर रहे हैं, और 4 नाम में भगवान के रूप भी वर्णन हो रहे हैं। इस नाम से भगवान का रूप का भी वर्णन हो रहे हैं। प्रथम नमः पंकज नाभाय। पंकज अर्थात पंकज हम जानते हैं, पंकज अर्थात जो पद्म फूल है। पंकज क्यों कहते हैं उनको? कारण पंख में उनका जन्म होता है। पंख अर्थात जो क्या कहते हैं उसको? कमल प्रभु जी। हाँ, कीचड़ प्रभु जी, कीचड़। कीचड़ प्रभु जी, कीचड़। कीचड़ प्रभु जी। थैंक यू महाराज, ये शब्द नहीं आ रहा था, कीचड़ है। पंख अर्थात कीचड़, तो कीचड़ में कमल खिलते हैं, कमल को बोलते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलते हैं। तो इसलिए आ, इनको कहा जाता है पंकज। कीचड़ को संस्कृत में पंक कहते हैं। पंक में जिनका जन्म हुआ वो है पंकज है। ये तो पद्म फूल जो ये अपना कमल है, कमल को पंकज कहा जाता है। तो इसमें बता रहे नमः पंकज नाभाय, अर्थात जिनका नाभि पंकज एक कमल के जैसा है, उनका भगवान का नाभि यहाँ पे वर्णन हो रही है कि भगवान का जो नाभि है वो नाभि एक कमल के जैसा है, पद्म फूल सदृश है। तो हमने कुछ इसमें भी पढ़े थे अभी, हमने मुकुंदमाला सूत्र में भी पढ़े थे। जो अ, आचार्यगण होते हैं या जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उनके कुछ साइंस होते हैं। और प्रभुपाद के तात्पर्य में थे, और उसमें एक होता है कि वो नाभि पद्म जैसे होते हैं। तो भगवान के नाभि पद्म जैसे यही कारण है कि उनको पंकज नाभाय, पंकज नाभ के हिसाब से पद्मनाभ, भगवान का एक नाम पद्मनाभ भी है। हाँ, पद्मनाभ एक पंकजनाभ, पंकजनाभ पद्मनाभ एक ही अर्थ है। पंकज अर्थात अर्थात पद्म। तो एक तो ये है कि भगवान के नाभि पंकज पद्म जैसे है, पर कुंती देवी यहाँ पे मात्र यही नहीं बता रहे हैं कि आपके नाभि पद्म फूल जैसे, आपके नाभि कमल कमल जैसे है। हाँ? कुंती देवी यहाँ पे बता रहे हैं, इसमें स्मरण कर रहे हैं कि मैं कृष्ण, मैं तुम्हें बाल्यकाल से जानता हूँ। मैं तुम्हारा सारे बाल्य लीला देखा हूँ, जो आप बाल अवस्था में थे। जब आपके शरीर में, अभी तो आप इस प्रकार एक द्वारकाधीश के रूप में हो यहाँ पे हैं। सारे कवच एक योद्धा के शरीर में जो होते हैं वो सारे अपने परिधान किए हुए हैं। आपका नाभि तो अभी दिखता नहीं है, हैं? मैं अभी नाभि का दर्शन नहीं हो पाता, आपके सारे शरीर का दर्शन, मुखमंडल का दर्शन होता है, पर नाभि का दर्शन नहीं होता है। पर कुंती देवी कह रहे हैं कि मैं आपको आपका नाभि का भी दर्शन किया हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आपका नाभि कमल सदृश है, कारण मैं दामोदर लीला में उस समय ब्रज में था, ब्रज में थी मैं, और मैं आपका दामोदर लीला देखा हूँ। मैं देखा हूँ कैसे आपने अपने माता को सताते हुए आपने पाखंड चोरी करके भागे थे। उखल बंधन लीला का स्मरण दिलाते हैं उस समय। देखो उखल बंधन लीला कैसे हुआ, दामोदर लीला के दाम बंधन लीला कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इस लीला का स्मरण दिलाते हैं। एक एक वात्सल्य भाव भी आते हैं माता कुंती के इस प्रार्थना में। तो हम जब पंकज नाभाय भगवान का ये श्लोक जब उच्चारण करते हैं, भगवान का नाभि, हम साधारण तो हम समझ सकते हैं भगवान का नाभि पंकज अर्थात कमल सदृश है, कमल जैसे ही है। और साथ में हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का नाभि, हमें नाभि का दर्शन कब होते हैं? जब भगवान बाल्य लीला किए थे, तो हम बाल्य लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं इस प्रकार। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। भगवान का जो माला है वो आ, कमल के, पद्म फूल के माला परिधान किए हुए हैं। पूरा कमल फूल से एक माला बनाए हुए हैं। साधारणतः भगवान के गले में वैजयंती माला होते हैं। वैजयंती माला भगवान का एक विशिष्ट अंग है, जो कि 5 प्रकार के फूलों से बनाए जाते हैं। पर कमल भगवान के इतने प्रिय है कि
भगवान के सारे अंगों को कमल के साथ तुलना किया जाता है इसलिए। और यही कारण है माँ देवकी माँ कुंती महारानी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो माला परिधान किए वो उस रूप में देख रहे हैं भगवान को, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कारण इस समय जब हम जानते हैं, जब जब ये विदाई हो रहा है, जहाँ पे ये प्रार्थना हो रही है, कुंती महारानी जिस समय भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय भगवान के गले में ऐसा कोई पद्म फूल के या कमल के माला नहीं थी। हैं? भगवान एक प्रकार से राजवेश धारण किए हुए थे, रथ में बैठ के जाने वाले थे। पर भगवान की कल्पना माँ कुंती कर रहे हैं कि आप, आपके समस्त शरीर ही कमल सदृश है। आपका मुख पद्म कहते हैं, आपका नाभि पद्म है, आपका चरण पद्म है, चरण कमल कहते हैं, भगवान के चरण कमल है, ये भी आएंगे यहाँ पे। तो समस्त शरीर ही आपका कमल सदृश है, तो आप माला भी कमल ही कमल का ही माला आपको पहनाया जाए, है। कम नमः पंकज मालिनी, उस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं नमः पंकज नेत्राय, भगवान के नेत्र, नेत्र अर्थात चक्षु, आंख, वो कमल जैसे हैं, वो भी कमल जैसे हैं। जैसे आ, एक कमल जो कि खिले हुए नहीं है, है, उसको यदि साइड में इस प्रकार से रख दिया जाए तो वो भगवान के चक्षु के जैसे ही है। तो जब भी जो आर्टिस्ट लोग हैं जो भगवान का चित्र बनाते हैं, वह जब भगवान के नेत्रों को आंकने का प्रयास करते हैं, तब वह कमल के बारे में सोचते हैं, कमल कैसे दिखेगा। उस प्रकार से उनका एक सुंदर रूप दिया जाता है भगवान के कमलों का। तो भगवान को कमल लोचन भी बोला जाता है, कमल लोचन अर्थात जिनका आ, आंखें कमल सदृश है। भगवान के पंकज नेत्राय, जैसे श्री राम के रूप में भगवान का नाम है राजीव लोचन, हमने सुने होंगे, राजीव लोचन कहते हैं भगवान का। राजीव का अर्थ है, राजीव भी पद्म फूल है, राजीव का अर्थ भी पद्म फूल है। राजीव लोचन जिनका चक्षु पद्म के जैसे है, हैं? तो इस प्रकार हम देखेंगे भगवान के विभिन्न रूपों में भगवान के आंखों को पद्म फूल के साथ में तुलना किया जाता है। भगवान के आंखें ही पद्म फूल है जैसे। और नमस्ते पंकज आंध्रये, आंध्रये का अर्थ होता है चरण, चरण कमल। भगवान के चरण भी पंकज जैसे ही है, हम कहते ही है भगवान के चरण कमल, है? तो चरण कमल का अर्थ है कि भगवान के चरण एक कमल के जैसे है। अब कमल का दो अर्थ हो सकते हैं। एक, कमल इतने सुंदर है देखने में, है? जैसे जब अ, वृंदावन के सुंदरता की वर्णन होती है, कुसुमित वनराज सुष्मि भृंग द्विज कुल घुष्ठ सरासरिन महीध्रुम मधुपतिरवगाचारयंगा सह पशुपाल बलश्चुपूज वेणु। तो सुखदेव गोस्वामी एक शरद काल में वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविषाद वायुना वातम सागो गोपालक च्युतः। बताते हैं कि इत्थम शारद स्वच्छ जलम, शरद काल में हम देखेंगे, शरद काल में क्या होता है, जो जलाशय जितने भी होते हैं, चाहे वो अ, झील हो, तालाब हो, नदी हो, उनके जल स्वच्छ होते हैं बिल्कुल, हैं? वर्षा में वो थोड़ा सा मिट्टी आ जाता है उसमें, जल में, तो उतना साफ नहीं रहते हैं। पर शरद काल में, ऑटम सीजन में क्या होता है कि वह अत्यंत स्वच्छ रहता है, सुंदर रहते हैं। हम जल में देखते हैं तो नीचे तक दिखता है। जैसे आप कभी हरिद्वार जाएंगे या ऋषिकेश जाएंगे उस समय, क्या कहते हैं, सितंबर अक्टूबर में, तो वहां पे गंगा में देखेंगे तो गंगा का नीचे तक दिखेगा, गंगा के नीचे जमीन तक दिखता है, इतना साफ रहता है जल।
तो कह रहे कि इत्थम शारद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। समस्त वृंदावन में जितने जलाशय हैं, समस्त जलाशय में पद्मा आकर, पद्म पद्म फूल से समस्त जलाशय भरे हुए हैं। और पद्म फूल से क्या हो रहा है? सुगंधिना, सुगंध, गंध आ रहा है, सुंदर जो क्या कहते हैं, खुशबू आ रहे हैं उसमें। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं पद्म फूल। तो ये पद्म फूल एक होता है सुंदरता का प्रतीक, जो कि समस्त दृश्यों को सुंदर कर देते हैं। एक द्वितीय, कमल का अर्थ ये भी है, ये कमल अर्थात इतने नरम, इतने सॉफ्ट, जैसे भगवान का चरण कमल, अर्थात भगवान के चरण इतने सॉफ्ट है कि हम जैसे कठिन मस्तिष्क, कठिन हृदय वाले व्यक्ति भी जाएंगे वहां पे तो भी वो नरम हो जाएंगे वहां पे, है? साधारणतः हम क्या है, बद्ध जीव, हम बद्ध जीव, हमारे में नम्रता कम है। हम अपने अहंकार से इतने कठोर हो जाते हैं। साधारणतः हम कठोर है, पर भगवान के चरण इतने कोमल है, इतने नरम है, इतने कोमल है, कमल सदृश कोमल है। भगवान के हस्त कमल बोलते, कर कमल, कर कमल, कर अर्थात भगवान के कर, अतः रख दिया तो हमारा जो ये जो तीक्ष्ण बुद्धियां हैं, जो कठिन बुद्धियां हैं, जो बुद्धि किसी को हानि करना चाहते हैं, उसको भी भगवान के हाथ क्या कर सकते हैं हमारे, उसको शांत कर सकते हैं, शांत कर देते हैं, है? और हम क्या होते हैं, शांत हो सकते हैं। तो भगवान के ये कर कमल अथवा चरण कमल का अर्थ ये भी होता है कि वो आ, बहुत ही कोमल स्थान है, जहाँ पे कोई भी जाके आश्रय ले सकते हैं और भगवान के कोमलता से स्वयं को कोमल बना सकते हैं। इस प्रकार माँ कुंती देवी बता रहे कि आपके समस्त शरीर ही कमल सदृश है। आपके मुख को हम कहते हैं मुख पद्म, आपके हाथ को हम कहते हैं हस्त कमल, कर कमल, आपके चरण को हम कहते हैं पंकजांघ्रि, आपके नाभि को कहते हैं हम पंकज नाभाय, नाभि पद्म, आपके आ, नेत्रों को कहते हैं हम पंकज नेत्राय अथवा राजीव लोचन अथवा कमल लोचन। इस प्रकार से भगवान के विभिन्न नाम कमल से जुड़े हुए हैं, जो कि भगवान के सुंदरता के वर्णन करते हैं, भगवान की कोमलता के भी वर्णन करते हैं। इस श्लोक में इस प्रकार भगवान को स्तुति कर रहे हैं कुंती महारानी। तो इससे आगे हम चले, इससे आगे के श्लोकों में इस पे दो श्लोक एक साथ में है, जो 23 और 24, 23 और 24। इस दो श्लोकों में कुंती महारानी अपने जो भगवान ने कहाँ कहाँ उनको सहायता की, किस किस जगह पे भगवान ने उनको सहायता की, वह यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। 23 और 24 श्लोक आपके सामने यदि भागवतम है तो निकाल सकते हैं। इसमें बता रहे हैं, यथा ऋषिकेश, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचिर्पिता विमोचिताहुं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास पृच्छतः मृध्ने विधन्ने काम हरस्तकास्ततो ध्वन्नस्तश्चात् तस्म हरेभिरश्चितः। समझ आता हूँ, ये दोनों श्लोक से मैं इतना अभिज्ञ नहीं हूँ,
तो इसलिए थोड़ा सा रुक रुक रहा था। इसमें आ, कुंती महारानी बता रहे हैं कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरम सुचिर्पिता, कि आपने जिस प्रकार आपके माता देवकी को रक्षा किया था खल खलनायक कंस के हाथ से, हम्म, कंस के हाथ से जिस प्रकार अपने अपने माता को अपने रक्षा की, उनका रक्षा किया था आपने, इस प्रकार आपने हमें बार बार रक्षा किया है। हम्म, किस प्रकार? जैसे बता रहे हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विषाद। इसमें इसमें कई सारे लीलाएं हैं महाभारत के, जो कि कुंती महारानी स्मरण कर रहे हैं कि किस किस समय, किस किस विपद में कृष्ण आए थे और कृष्ण उनकी सहाय की। हम जानते हैं कई सारे घटनाएं, हम जानते हैं, साधारणतः सभी जन जानते हैं कि उनको लाक्षागृह में अग्निदाह करके मारने का प्रबंध हुआ था समस्त पांडवों को कुंती माता के साथ में, पर भगवान ने उनको बचाया, उनका रक्षा हुई। उनको वनवास में कई बार कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भगवान ने उनको रक्षा की। हाँ? द्रौपदी वस्त्रहरण में भगवान आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हैं? तो इस प्रकार युद्ध में कितने बार भगवान ने उनके रक्षा की। तो इस प्रकार कहाँ कहाँ रक्षा किया। तो साधारणतः क्या होता है कि हमें जो उपकार मिलती है, हमारे लिए कोई कुछ करता है, तो हम उसको उस समय तो कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, पर उसको भूलने में हमें समय नहीं लगता है। 10 अच्छा किया किसी ने, 10 बार अच्छा काम किया मेरे लिए, मेरा अच्छा किया, मेरा सहायता की 10 बार, एक बार भी यदि सहायता करने से मना कर दिया, उसने मेरे साथ बुराई नहीं की, 10 बार सहाय किया, 11वीं बार उन्होंने बस मना कर दिया, इस समय मैं नहीं कर पा रहा हूं, तुरंत हम वो 10 भूल जाएंगे। ये जो नहीं किया है इसको स्मरण रखेंगे। तुमको मैंने हेल्प मांगा था, तुमने तो दिया नहीं, तुमने तो हेल्प किया नहीं, उस समय प्रॉब्लम में था मैं, देखा नहीं तुमने। कुंती महारानी सिखा रहे हैं कि मेरे जीवन विपदों से पार हुई है, इतने सारे विपत्तियों से मैं निकला हूं, पर आपने कब कब मुझे सहायता की, किस किस अवस्था में आप आके मेरी सहायता की है, वो बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि आपने उस समय नहीं आए थे, उस समय नहीं आए थे, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप मेरे परिवार से युक्त हो, आप स्वयं भगवान हो, हैं? क्यों अर्जुन के ऊपर इतनी विपत्ति आती है, क्यों हमारे साथ इतने सारे दुष्कर्म होते हैं, क्यों हमारे साथ अत्याचार होते हैं, अनाचार होते हैं, आप तो भगवान हो, आप क्यों नहीं हमारा रक्षा कर सकते हो, आपके होते हुए ऐसे क्यों होता है। हम्म? इस प्रकार का अभियोग जो हमारे हैं, वो कुंती महारानी के नहीं। कुंती महारानी बता रहे हैं कि आपने जो किया है भगवान, आपने उस समय मुझे रक्षा की है विपदों में। ये है, ये लिस्ट, इतने सारे लिस्ट है। कहा? विषान, विष से भीम को विष पिला के मारने का प्रबंध किया था, ये बाल्यकाल की लीला है। दुर्योधन भीम से एकदम बाल्यकाल से ही जलता था, कारण भीम उससे शक्तिशाली था, और ये उनको हजम नहीं होता था, अच्छा नहीं लगता था उनको कि भीम कैसे मुझसे शक्तिशाली है, मुझे शक्तिशाली होना चाहिए। तो एक बार खेलते खेलते उन लोगों ने क्या किया, भीम को विष पान कराया, विष पान करा के पानी में छोड़ दिया। पर भगवान ने क्या किया उसके साथ में, है? वो अचेत अवस्था में पानी में गिर जाता है, भगवान ने क्या किया, उनको पाताल लोक में भेज देता है, वासुकी के राज्य में भेज देता है, जहाँ पे वासुकी का राज है।
वासुकी देखता है, समस्त सर्पगण उनको लेके आते हैं कि ये कोई मनुष्य आ गया है यहाँ पे। वासुकी देखते हैं कि अरे ये तो मेरे आत्मीय है, ये तो मेरे ही परिवार के व्यक्ति है, इनका इनको कुछ करो नहीं, इनका देखभाल करो। तो वो उनका देखभाल करते हैं, उनको परिचर्या करते हैं और उनको अमृत देते हैं पान करने के लिए, जिसको पान करके 10,000 हाथी की शक्ति आ जाते हैं। 10,000 मत्त हाथी की शक्ति कहते हैं, साधारण हाथी नहीं। हाथी जब पागल हो जाते हैं, वो जो शक्ति है वो शक्ति भीम में आ जाते हैं और उस शक्ति के साथ भीम पुनः आते हैं। तो प्रयास किया था विष पिला के, विष पान करा के मारने का। कुंती महारानी कह रही कि वो समय हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था कि भीम का साथ ये हुआ है। पर भीम जब रिटर्न आते हैं तब हमें पता चलता है कि ये घटना हुई है और आपने उस समय विष से, विष के क्रिया से भगवान को, भीम को रक्षा की और उनके शक्ति कम होने की जगह पे आपने उसका शक्ति वर्धन किया, इतने शक्ति दे दिए उसके। तो ये स्मरण कर रहे घटना कि उस समय आपने हमारी सहायता की थी विशान। तो इसके बाद कहते हैं महाग्ने। महाग्ने अर्थात जो लाक्षागृह, लाक्षा घर में उनको मारने का जो षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र के इसमें क्या किया था, एक महल बनाया था, एक प्रासाद बनाया था दुर्योधन और शकुनी मिलके, धृतराष्ट्र के, अवश्य ही धृतराष्ट्र के परमिशन से, उनके आज्ञा से, उनके परामर्श से। और बाहर से दिखाया कि इस प्रकार की बहुत सुंदर महल है, बहुत ही सुंदर अट्टालिका है। और इन पांचों को वहां पे रहने के लिए भेजते हैं कि ये तुम्हारे लिए महल है, तुमको दिया जाता है, तुम वहां पे रहो, आनंद करो। है? पर उसका लीला हम जानते हैं। उसका लीला क्या होता है कि उसी रात, जिस रात में भगवान तो जानते हैं, भगवान अ, विदुर को, विदुर में विदुर को भेजते हैं भगवान कि इनका नीचे से एक सुरंग बनाओ, जमीन के नीचे से, घर के नीचे से, जो कि जाके नदी के बाहर जाके खुले। तो ये पांचों वहां से निकल गए सुरंग से विदुर जी की सहायता से। और उसी रात अ, एक आदिवासी महिला अपने 5 पुत्रों के साथ में वहां पे आश्रय मांगती है, वो वहां पे रहते हैं। तो जब ये लाक्षागृह को, लाक्षागृह अर्थात आप मान लीजिए कि जो हमारे माचिस के तिल्ली है, तिल्ली में जो बारूद होते हैं उस प्रकार के, जिसमें कि आग का स्फुलिंग लग जाए और वो तुरंत जल जाते हैं। हाँ, इस प्रकार। तो उस घर को जला दिया जाता है। तो जब जलने के बाद देखा जाता है कि उसमें एक नारी, 5 पुरुष का शव जले हुए हैं। जले हुए तो उनको पहचान नहीं जा सकता है, पर शकुनी और दुर्योधन मान लेते हैं कि ये कुंती महारानी के साथ 5 पांडवों की मृत्यु हो गई। वह अपना पार्टी शुरू कर देते हैं। उनका अपना शुरू हो जाता है कि हम जीत गए जी। हैं? और भगवान कृष्ण भी उस समय उनके सामने ड्रामा करते हैं। अमरेंद्र प्रभु कह रहे थे कि भगवान कृष्ण जब नाटक करते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े नाट्यकार भी सब टिक नहीं पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार अभिनय किया, क्योंकि कृष्ण तो जानते हैं कि ये सारे बच गए, इनको तो पहले ही वो सुरंग से बाहर निकाल दिए थे। पर इस प्रकार अभिनय किया कि सब एक प्रकार से मान ही लिए। दुर्योधन कन्विंस हो गया कि हाँ तो गया, अब तो मेरे रास्ते का कांटा हट गया। तो उस समय इस महाअग्नि, कुंती महारानी स्मरण कर रहे हैं कि वो महाअग्नि, उसमें तो हमें मरना ही था, हम पांचों को मरना ही था, हमें कैसे पता होता, हम तो वहां पे रुकने के लिए गए थे। ये तो आप थे जो हमें रास्ता दिखाया और हमें बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, पुरुषाद दर्शनात् एक हिडिंबा राक्षसी की वर्णन है। भीम का विवाह हुआ था हिडिंबा राक्षसी से, महाभारत में हम सब जानते होंगे।
जिनका पुत्र घटोत्कच, जो कि महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। हिडिंबा राक्षसी का पिता थे हिडिंब। उस हिडिंब से भीम का युद्ध हुआ। एक घटना होती है जिस घटनाक्रम में वनवास के समय उनका युद्ध होता है, और उस समय भगवान ने हिडिंब से रक्षा किया भीम को। और होने के बाद जब हिडिंब का संहार हुआ तो उनकी पुत्री हिडिंबा से भीम का विवाह हुआ, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ घटोत्कच। तो वो जो रक्षा किए थे आपने भगवान उस समय, उस महान राक्षस से, भयंकर राक्षस से आपने भीम का रक्षा की थी, ये वो स्मरण कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं, भीषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छतः। असत सभाया, असत हम जानते हैं, असत जो कि सत्य नहीं है, असत सभाया सभा। तो वो सभा, वह राजसभा जो कि उस समय असत सभा में परिवर्तित हो गए थे, जब हमारे पुत्र वधु द्रौपदी का वस्त्रहरण, निर्वस्त्र करने का प्रबंध किया जा रहा था। उस सभा में सभी जन उपस्थित थे, सभी गुरुजन उपस्थित थे, पर वो सभा में कोई दुर्योधन के इस कुविचार के विरोधिता नहीं किए, किसी ने भी विरोध नहीं किया। दुर्योधन अपने भ्राता दुशासन को, हम जानते हैं वो जो गैम्बलिंग हुआ, वो जो पाशा खेल हुआ, हाँ, उस खेल में युधिष्ठिर हार जाते हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि कोई भी उनको कुछ ललकारते हैं तो उसको, कोई भी प्रत्याह्वान करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो उसको स्वीकार करना है, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो युद्ध हो, वार हो। तो युधिष्ठिर ने वो स्वीकार किया, और शकुनी थे इसके जो कर्णधार, सूत्रधार इस पूरे षड्यंत्र का। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि इनको युद्ध में तो तुम तो हरा नहीं सकते, ये जो पाशा है ये मेरी बात सुनते हैं, कारण ये मेरे पाशा बने हुए हैं मेरे पूर्वजों के अस्थि से। मैं जिस प्रकार फेंकता हूं, जो नंबर बोलूंगा वही नंबर आएगा, तो इससे हम पांडवों को हरा सकते हैं, पांडवों को सब कुछ छीन सकते हैं। तो दुर्योधन को अच्छा लगा ये, अत्यंत सुंदर कल्पना है, परिकल्पना है। तो वह आह्वान करते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को आते हैं, और वो एक एक करके राज्य और अपना सब कुछ हारते रहते हैं। जब कुछ भी नहीं होता है तब वह द्रौपदी को इसमें रखते हैं, दाव में रखते हैं, और जब उसमें हार जाते हैं तब द्रौपदी को दुर्योधन दुशासन को भेजते हैं कि जाओ उसको लेके आओ, वो अब हमारी है, हमारी संपत्ति है, उनको लेके आओ यहाँ पे। वो केश पकड़ के, बाल पकड़ के लेके आते हैं राजसभा में। तो प्रश्न आ सकते हैं कि ये गैम्बलिंग में गया ही क्यों, ये दूध क्रीड़ा में गया ही क्यों युधिष्ठिर, जो कि जानते हैं। तो एक तो वो था कि जब चैलेंज करते हैं क्षत्रियों को तो उनको जाना होता है। दूसरा ये भी है कि ये जो भगवान लीलाएं करते हैं, ये जो शास्त्रों में लीलाएं हम सुनते हैं, जो देखे हैं, जो हमारे भागवतम में भी इतने सारे लीलाएं हैं, तो हम लीलाओं से भगवान हमें दो चीज सिखाते हैं। एक सिखाते हैं क्या करना है, क्या करणीय, एक सिखाते हैं क्या नहीं करना है, अकरणीय। कौन सा हमें कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस कार्य का फल क्या होता है, वो दिखाते हैं। तो दूध क्रीड़ा जो भगवान ने बताया कि दूध क्रीड़ा जहाँ पे है वहां पे पाप रहते हैं, तो पाप किस प्रकार रहते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाते हैं। उसका एक एकदम, क्या कहते हैं उसको, लाइव एग्जाम्पल, जीवंत प्रमाण दिखाते हैं यहाँ पे कि दूध क्रीड़ा में होता क्या है।
युधिष्ठिर जैसे महाराज भी समस्त कुछ खो के अपने पत्नी को दाव में लगा के इस प्रकार बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दुशासन लेके आते हैं द्रौपदी को केश पकड़ के, और उसमें कई सारे इंगित होते हैं, कई सारे इशारे होते हैं। दुर्योधन अपने थाई में हाथ डाल के बोलते हैं कि इसको यहाँ पे बिठाओ, इस प्रकार का। और उस सभा में कहते हैं कि हजारों जन बैठे हुए थे उस राजसभा में। भीष्म, द्रोण, कृपा, धृतराष्ट्र, समस्त जन थे। उनके सामने द्रौपदी को लाके बोलते हैं कि तुम इनको निर्वस्त्र करो, यहाँ पे निर्वस्त्र करने का आदेश देते हैं। और दुशासन आदेश मिलते ही प्रारंभ करते हैं। भगवान वहां पे उस समय जब सबको प्रार्थना करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबके पास जाते हैं कि मेरी रक्षा करो, मैं तो अबला नारी हूं, आप लोगों ने दूध क्रीड़ा किया है, मैं एक अबला नारी हूं, इस अवस्था में हूं, असहाय अवस्था में हूं, मेरी रक्षा करो। किसी ने रक्षा नहीं की। कृपाचार्य के पास गए कि आप कृपा के मूर्ति हो, आप तो कृपा के आचार्य हो, आप कृपा बरसाओ हम पे। कृपाचार्य भी नतमस्तक होते हैं और हाथ से ऐसे दिखाते हैं, एकमात्र हाथ से। अमरेंद्र प्रभु कहते हैं कि जो बात समझाने में अर्जुन को 700 श्लोक बताना पड़ा, 700 श्लोकों के बाद अर्जुन को समझ में आया भगवान। द्रौपदी को एकमात्र एक इशारे से पता चल गया, एक उंगली के इशारे से कृपाचार्य ने ऐसे दिखाया तो द्रौपदी को पता चल गया। द्रौपदी बुलाया कृष्णा, और कृष्णा वहां पे आते हैं। किस प्रकार आते हैं? कृष्ण आते हैं वस्त्र का रूप धारण करके। कृष्ण वहां पे द्रौपदी का साड़ी बन के आते हैं, साड़ी का रूप लेके आते हैं। तो शासन खींचे जा रहे हैं और साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। ये जो अनंत वैकुंठ हमने सुना था, अनंत, अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं है। भगवान का एक नाम है अनंत, अर्थात अंत नहीं है उनका। तो ये वस्त्र रूप में भगवान ने देखा है कि मैं अनंत हूँ, खींचते जाओ, ये खत्म कभी समाप्त नहीं होने वाली। तो जो दुशासन इतने अपना बाहु मासल्स फैला के आए थे निर्वस्त्र करने के लिए, पर भगवान की लीला, भगवान की कृपा की, वह निर्वस्त्र नहीं कर पाए। कारण स्वयं भगवान साड़ी के रूप लेके आ गए और माँ द्रौपदी की रक्षा की। तो इसका स्मरण कर रहे हैं कि आप उस समय जब कोई नहीं था, जब किसी ने रक्षा नहीं कर पाए, मेरे जो आ, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे रक्षा नहीं कर पाई, मेरी रक्षा नहीं कर पाई। मेरे परिवार में ही हो रहा था ये, मेरे परिवार में ही, मेरे परिवार के लोग ही मेरे परिवार का ऊपर लांछन कर रहे थे, और मेरे परिवार के जनों के सामने, मेरे परिजनों के सामने हो रहा था। कोई रक्षा नहीं किए, कोई रक्षा नहीं कर पाए। आप आए, आपको पुकारा तो आप आए, उसमें असात सभायाम आपने रक्षा किया। तो आज हमारा समय, हाँ, यही तो हो गया है। ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कई सारा अ, उदाहरण, कई सारा घटना को उल्लेख करते हैं कुंती माता, जो कि उनका कृतज्ञता स्वीकार है। तो स्वीकारते हैं कि भगवान, जब हम विपद में होते हैं और जब हम विपद में होकर आपको पुकारते हैं, तो आप हमारी सहायता की, आपने इस जगह पे हमारी सहायता की। इसको हम अगले सत्र में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, समय भी हो चुका है।
ये जो लीला है, ये समस्त लीला मैंने श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के कथा में सुना है। इस दो श्लोकों के वर्णन, उनका एक वीडियो है, यूट्यूब में है, और उसमें से सुना है। और वो जानते हैं हम सभी कि वो अत्यंत मधुर कथा करते हैं। उनके कथा हृदय में बस जाते हैं, मन में, हृदय में बस जाते हैं। तो उनकी कृपा से मैं उसमें से दो चार बिंदु आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया। अभी उसमें भी मेरी त्रुटि होगी, भूल हो गए होगे बहुत सारे, क्षमा करें मुझे। और मुझे आशीर्वाद करे कि मैं इसमें रुचि मेरा बना रहे, मैं उसमें रुचि पाऊँ और आपको इस प्रकार सेवा करने का अवसर मिलता रहे मुझे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त गौर धन्यवाद। दर्शन प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज यहीं पे रखते हैं, और इसमें चर्चा जो होगी हम अगले सत्र में करेंगे। तो